नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में डीप में आपको समझाएंगे क्या से क्या होने वाला है। दोस्तों क्या जयशंकर और शी जिनपिंग की मुलाकात से भारत चीन का रिश्ता बदल जाएगा? कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे जहन में उठ रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे डीप से। दोस्तों गलवान के बाद अब मुस्कान क्यों चीन पर भरोसा करना सही होगा, ये भी दोस्तों लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। क्या यह मुलाकात भारत विश्व का नया गेम शुरू कर रही है, अमेरिका को साइडलाइन कर रही है, ये भी हो सकता है। मोदी का मैसेज लेकर जयशंकर बीजिंग क्यों गए और अमेरिका को क्या संकेत मिला है, ये दोस्तों इस मीटिंग की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में डीप में जानेंगे। क्या ड्रैगन और एलिफेंट वाकई में टेंगो करने वाले हैं या फिर एक नया जाल है? दोस्तों ड्रैगन चाइना को कहते हैं और एलिफेंट भारत को कहते हैं, ये ऐसा मिलकर एक ऐसा डांस कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों हेडिंग थे ड्रैगन एलिफेंट टेंगो, चाइना सिग्नल शिफ्ट टाइज विद इंडिया सेज बोथ रीशेप ग्लोबल और बाई इग्नोरिंग यूएस। दोस्तों ये चाइना एकदम घुटनों पर आ चुका है यूएस के टैरिफ से, और आज की परिस्थिति में ग्लोबल साउथ का लीडर जो भारत बन चुका उसकी वजह से चाइना घुटनों पर आ चुका। वो चाहता है कि हम एलिफेंट यानी भारत के साथ टाइज करना चाहते हैं। दोस्तों इसके बारे में डीप में जानेंगे क्यों ये मजबूर हो चुका है। दोस्तों जयशंकर की चीन यात्रा 2025, जो 2025 में जयशंकर ने अभी रिसेंट में यात्रा की, उसके 13 से 15 जुलाई 2025 में जयशंकर चीन का दौरा, जिसमें टियाजिन में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक और बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता शामिल है। दोस्तों बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात की जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पहुंचाया, ये तो बिल्कुल बात ठीक है। दोनों देशों के हालिया संबंध सुधार पर चर्चा की। कैसे दोस्तों बॉर्डर पर जो बायलैटरल रिलेशन की वजह से इशू हो रहे थे उनको कितनी प्रगति हुई, इसके बारे में जानकारी दी। गलवान घाटी के बाद पहली बार उच्च स्तरीय मुलाकात है। जून 2020 के लाइन ऑफ कंट्रोल झड़पों के बाद यह पहली मुलाकात थी जो कूटनीतिक सुधार की दिशा में संकेत देती है। बिल्कुल सही है कि फिजूल की हमें दुश्मनी नहीं करनी किसी भी देश से। जो वांग यी हानजांग से बातचीत थी, वांग यी से मुलाकात में जयशंकर ने सीमित स्थितियों की डी एस्केलेशन पर जोर दिया कि आप अपनी सेना वापस बुलाइए, जो बॉर्डर इशू उनसे पीछे अपनी सेना को वापस बुलाइए, डी एस्केलेशन कीजिए। और दोस्तों हान झैंग ने व्यावहारिक सहयोग बरकरार रखने पर उन्होंने सहमति जताई है कि हम भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाएंगे या प्रगति कर रहे हैं और सुलझ चुके हैं ज़्यादातर तक। और दोस्तों सबसे बड़ी जो निकल के आ रही है पहल, कैलाश मानसरोवर यात्रा हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना। ये दोनों जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, और वीज़ा फ्लाइट सुधार जैसे लोग अब सुधार हो रहे हैं। जैसे इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी चाइना के लिए, इसमें भी सुधार हो रहा है। दोस्तों जयशंकर ने एससीओ समिट हुआ था, उसमें डायरेक्ट कह दिया था, ये हेडलाइट दिखाते हैं, जयशंकर की स्पष्ट नियंत्रण, आतंक और विश्वास। एससीओ टियाजिन में पहलगाम आतंकी हमला प्रमुख मुद्दा रहा भारत की ओर से, यानी कि चाइना के शहर में जाके, चाइना के घर में जाके आतंकवाद पर सुना के आया है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। उसके बारे में घर बैठ के जयशंकर सर सुना के आए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत की तरफ से, भारत की इतनी ज़्यादा पहुँच बन चुकी है। जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और 3 बुराइयां, आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ अडिग रुख अपनाने का आह्वान किया। यानी चीन को भी समझाया कि आप आतंकवाद का साथ ना दें। ये कितनी बड़ी बात है भारत की। दोस्तों सबसे बात कर लेते हैं ड्रैगन एलिफेंट। ये शब्द किसने दिया और कहाँ से आया? ड्रैगन एलिफेंट शब्द ये पहली बार शी जिनपिंग ने 2018 में कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर ड्रैगन और एलिफेंट साथ आए तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं और पूरी दुनिया को रीशेप कर सकते हैं। जो यूएस का ऑर्डर चलता है पूरी दुनिया को, उसको रीशेप कर सकते हैं। उनका संदेश, अगर भारत चीन एक साथ चले तो दुनिया की किस्मत बदल सकती है। 2024-25 आते आते ब्रिक्स, एससीओ और G20 में दोनों देश नज़दीक आए हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। कजान में जो हुआ था समिट, ब्रिक्स समिट हुआ था, रूस ने मध्यस्थता कराई थी और शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात कराई थी, आपने देखी होगी। एक और सवाल उठता है, जयशंकर और शी की मुलाकात सिर्फ फोटो या एक रणनीति है? इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एससीओ सम्मेलन में जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया तो पूरा ग्लोबल मीडिया चौंक गया। बिल्कुल चौंकने की बात है क्योंकि शी जिनपिंग गायब हो गए थे, लेकिन जैसे ही उनके सामने आए तो पूरी खबर जो अफवाह थी उन पर विराम लग गया। दोस्तों भारत चाहता है कि चीन यूएन, IMF, WTO में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने।
भारत की रणनीति मंच पर दोस्ती, जमीन पर सतर्कता। बिल्कुल सही है, क्योंकि मंच पर दोस्ती दिखाता है चीन के साथ भारत, और जो ज़मीनी स्तर पर है, जो भारत क्वाड में भी शामिल है और अमेरिका के साथ अलाइन करता है कि चीन को काउंटर करने के लिए, और हर जगह चीन को काउंटर कर रहा है। हमें न्यूट्रल लेना है, लेकिन किसी से दोस्ती भी नहीं करनी है, अपना फ़ायदा देखना है, इसकी नीति अपनाई जा रही है। अब भारत चीन से सीधी लड़ाई नहीं चाहता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वाड और इंडो पैसिफिक अमेरिका जापान सहयोग चालू है। हाँ, भारत ये चाहता है कि चीन हमें जूनियर पार्टनर न समझे, अपना कंपटीशन समझे, हमें अपने कंधे से कंधे मिलाकर ले चले तो ठीक है। चाइना के साथ दोस्तों डिप्लोमेसी क्लैश विद इस्माइल का दौर है, यानी कि हम आपसे लड़ेंगे और इस्माइल करके मंच साझा भी करेंगे। ये हो रहा है चाइना के साथ आज में, इंडिया और चाइना के बीच में। हाँ, चीन की बहुत बड़ी मजबूरी है, भारत के खिलाफ भारत की ज़रूरत है। चीन की मजबूरी है कि अमेरिका के खिलाफ भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है चीन को। क्यों? अमेरिका ने चीन को टेक, ट्रेड और मिलिट्री रोकने की कोशिश की है, लेकिन बिना इंडिया के नहीं रोक सकता। चीन जानता है कि भारत को अगर न्यूट्रल ना रखा गया तो वो अमेरिका के कैंप में चला जाएगा और भविष्य में युद्ध में अमेरिका का साथ दे सकता है। इसलिए ब्रिक्स और भारत को रुक रुक कर लुभाता रहता है। बिल्कुल कि आप आइए, मीटिंग करिए, हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, बायलैटरल मीटिंग करवाते हैं चीन। और दोस्तों सीपैक बीआरआई पर भारत का विरोध चीन को परेशान कर, जी बिल्कुल, सीपैक का विरोध कर चुका है भारत और बीआरआई का भी विरोध कर चुका है, क्योंकि सीपैक जो जा रहा था वो भारत के जो कश्मीर है, जो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, उसके अंदर होकर जा रहा था। भारत ने उसका विरोध किया है, लेकिन पूरी दुनिया में विरोध नहीं किया कि सीपैक का। और बीआरआई का दोस्तों, बीआरआई का तो हमेशा ही विरोध किया है, विकासशील देशों को अपने जाल में फंसा रहा था इसकी वजह से। दोस्तों ब्रिक्स का जो गेम प्लान है, डॉलर को पीछे करना है। बिल्कुल, ब्रिक्स एक नए ग्लोबल करेंसी की बात कर रहा है। भारत चीन इस पर सहमत है, लेकिन नेतृत्व को लेकर तनाव है। चीन ये चाहता है कि युआन दुनिया की ग्लोबल करेंसी बने, लेकिन इंडिया जो चाहता है वो रुपया ग्लोबल करेंसी बने ब्रिक्स के अंदर। दोस्तों इसके भी दोनों देशों में तनाव और ज़्यादा गहराता नज़र आ रहा है। भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ में उसकी आवाज़ हो। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है भारत, आवाज़ ना हो तो बन ही चुका है। चीन चाहता है कि इंडिया सिर्फ समर्थन दे, नेतृत्व ना करे, लीडरशिप ना करे। ये नहीं हो सकता भारत पे। दोस्तों चीन के पीछे खड़ा नहीं होगा भारत, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों एक और सवाल उठता है, क्या ऐसे काफ़ी दोस्ती बढ़ गई चीन और भारत की, तो क्या अमेरिका को टक्कर दे सकते? नहीं दे सकते दोस्तों, क्योंकि लेकिन इतिहास उठा के देखिए, चीन के साथ हमारे कभी भी डिस्प्यूट, कभी भी लड़ाई इतिहास में नहीं देखने को मिली है। जो फिलहाल हालात हैं वो क्रिएट करे गए हैं कि चीन और भारत दुश्मन हैं। दोस्तों क्या अमेरिका को टक्कर देगा ड्रैगन एलिफेंट फ्रंट, इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के इंडो पैसिफिक अलायंस में भारत है, बिल्कुल है। अमेरिका जो क्वाड है उसमें इंडो पैसिफिक में जो भारत है उसका हिस्सेदार है। लेकिन ग्लोबल साउथ लीडरशिप के लिए भारत चीन को साथ मंच शेयर करता है, और जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की बात आती है तो चीन का साथ देता है भारत। हम अपना ग्लोबल साउथ अलग मंच रखना चाहते हैं, भारत की आवाज़ पूरे दुनिया में गूंजे। अमेरिका नहीं चाहती कि भारत चीन दोस्त बने। अमेरिका ये चाहता है कि ये दोनों दोस्त बनेंगे तो अमेरिका को पूछेगा कौन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनके पास है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी चीन के पास है, और सबसे ज़्यादा जो यूथ है इंडिया के पास है, स्टार्टअप्स इंडिया के पास है, और ऐसे ऐसे इंटेलिजेंस दिमाग इंडिया के पास है जो अमेरिका के पास नहीं, ना चीन के पास हैं। अगर ये दोनों दोस्ती होगी तो अमेरिका को पूछेगा कौन? ये नहीं चाहता अमेरिका। अमेरिका चाहता है आपस में लड़ो और राज करो, ये नीति है अमेरिका की। इसलिए वाशिंगटन लगातार बॉर्डर इश्यू क्वाड को हाईलाइट करता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज जनरेट कर देता है कि चीन ये बना रहा है, ये बना, ये कर रहा है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, पड़ोसी से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी तुम्हें तबाह कर सकता है या तबाह हो सकता है। क्योंकि दूर बैठा अमेरिका तुम्हें इतनी जल्दी बचाने नहीं आएगा भारत को, अगर चीन से लड़ाई हुई तो। इसलिए हमेशा पड़ोसी के साथ दुश्मनी और लड़ाई कम रखनी चाहिए। दोस्तों भारत की असली चाल क्या है? मल्टी एलाइजमेंट, यानी हम सबके साथ हैं, किसी के साथ नहीं है, हम सबके साथ हैं। भारत ना किसी के कैंप पे है और ना बनाना चाहता है। भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। वो चाहता है कि ग्लोबल साथ में लीडरशिप करे, चीन को बैलेंस करे, अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले और रूस से रक्षा करे, और मंचों पर ग्लोबल एजेंडा सेट करे। ये भारत चाहता है। तो दोस्तों बात सीधी सी है कि हमें बिना मतलब की दुश्मनी नहीं चाहिए, ना चीन से, ना अमेरिका से, किसी भी देश से। हमें अपने फ़ायदे के अनुसार चलना चाहिए। तो भारत यही कर रहा है, ये डिप्लोमेसी कर रहा है, भारत अच्छी कर रहा है। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे। नमस्कार।